नमस्कार। द पिलर के लिए मैं राजू सिंह सोलंकी। हम बात करेंगे राहुल गांधी पर सीआरपीएफ द्वारा लगाई गई सुरक्षा नज़रअंदाज करने का आरोप। बहुत बड़ा आरोप है कि राहुल गांधी बिना बताए सुरक्षा नियम राहुल गांधी पर सुरक्षा प्रोटोकॉल तोड़ने का आरोप है। साथ ही साथ कई देशों की यात्रा कर चुके हैं बिना बताए, ये बड़ा आरोप है। सीआरपीएफ का काफ़ी बड़ा आरोप है। इसी में बात करेंगे कहाँ कहाँ राहुल गांधी ने तोड़ी और क्या क्या आरोप लगे हैं। राहुल गांधी लोकल में तोड़ते हैं वो अलग बात है, बाकी ये जो हैं राहुल गांधी कहाँ का कौन कौन से देश की यात्रा कर चुके हैं, यात्रा से लौटे जनता की आंखों में चमक। ये तो कई 11 दिन में इटली गए, कभी कतर गए, कभी दुबई गए, और सीआरपीएफ का बड़ा आरोप है। इसी पर चर्चा करेंगे। तो हमने ये निकाला है आज का, राहुल देश विदेश के कुछ दौरों की पूर्व सूचना नहीं दी, सीआरपीएफ ने खड़गे को लिखा पत्र। ये दो आरोप प्रत्यारोप दो लग रहे हैं। इससे पहले बता दूं मैं, आलोचना पोस्ट पर तुरंत गिरफ्तार न हो, हाईकोर्ट ने कहा है। कांग्रेस ने सीआरपीएफ पत्र की सियासत का दावा किया है। कांग्रेस ने पवन खेड़ा ने कहा है कि सीआरपीएफ चिट्ठी का समय और उसका तुरंत रसायन होना कई सवाल खड़ी करता है। तब आया जब राहुल गांधी का वोट चोरी का आरोप लगाया है। तो ये आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे कि बात क्या है, असली मामला क्या है। सीआरपीएफ तब से क्यों नहीं बोला, अब वोट चोर गद्दी छोड़कर जो नारा लगा है, कांग्रेस का कहना है ये बहुत जोर शोर से जनता के बीच जा चुका है। तो राहुल गांधी को कैसे बदनाम करें, राहुल गांधी कौन सी कमी ढूंढे, राहुल गांधी के अंदर क्या ऐसा ढूंढे जिससे कि राहुल गांधी को छवि धूमिल किया जाए, ऐसा कहना है कांग्रेस का। इसलिए ये सीआरपीएफ से आरोप लगाया है। वो कहते हमारी निजी यात्रा है, यात्रा पर जाते कहाँ हैं, क्यों जाते हैं, वो अलग मैटर है। तो इसमें सीआरपीएफ को कौन सा रूल तोड़ दिया। दोनों के बीच में ये आपस में कांग्रेस और बीजेपी का कोई रोल नहीं। बीजेपी हमलावर हो रही है कि राहुल गांधी सुरक्षा को तोड़ देते हैं, कल कुछ हो गया तो कौन जिम्मेदार होगा, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि कांग्रेस कह रही है इसे राहुल गांधी को बदनाम करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सीआरपीएफ के लेटर को। वैसे लेटर था तो गुप्त रखा जाता, सार्वजनिक क्यों किया गया। भाई आपको लगता है कि राहुल गांधी गलती कर रहे हैं और आपको ये सूचना देनी है खड़गे को कि आपको भाई आप पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, सोनिया गांधी को, राहुल को, जो भी रूल है उसके अनुसार देनी है, तो वो सार्वजनिक क्यों भी की चिट्ठी, सार्वजनिक करने का क्या राइट है। इसका मतलब राहुल गांधी को बदनाम करना चाहते हैं। ये कांग्रेस का बड़ा आरोप लगा है। क्योंकि राहुल गांधी आजकल आप देखा होगा पूरी तरह से फोरम में है। वो बिहार में जो यात्रा की और वोट चोर वाली जो बात करते हैं, वोट चोर गद्दी छोड़ के नारा दिया है, कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष को उससे हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है वोट में। उसी को देखते हुए कांग्रेस तो बुम थी, लेकिन बीजेपी काट निकाल रही थी। उसी काट को देखते देखते ये पॉइंट उन्हें मिला है, इस तरह का राहुल गांधी पर आरोप लगाया है। लेकिन राहुल गांधी ऐसा नहीं है। राहुल गांधी की ये कमजोरी कहें या राहुल गांधी कुछ न कुछ तो है जो विदेश बिना बताए भाग जाते हैं। कई बार अमेरिका जाना ठीक है, कई ऐसे देशों की यात्रा जाते हैं सरकार को पता ही नहीं होती। किंतु क्या ऐसा हो सकता है कि राहुल गांधी कहीं विदेश यात्रा जहाँ सरकार को ना पता हो, संभव है? ये सबसे बड़ा सवाल है। कोई भी देश का इतना बड़ा नेता, इतना बड़ा व्यक्ति कहीं जाए और सरकार को ना पता हो। अभी यही बड़ी बहस बनी हुई है कि भाई जो आपको पता है कि राहुल गांधी ऐसा कर रहे हैं तो आपने क्या एक्शन लिया, आपने क्यों नहीं इस पर कोई क्वेश्चन किया। इतने दिन से कहाँ थे, सिर्फ आज जब ये माहौल इलेक्शन आ रहा है तब ऐसा क्यों कहा गया, और सिर्फ चिट्ठी सार्वजनिक क्यों की गई। इन दोनों के बीच में जबरदस्त बहस चल रही है और मुद्दा बड़ा है तो तीखा, सत्ता पक्ष की तरफ से, विपक्ष की तरफ से भी। क्योंकि राहुल गांधी कहीं तो जाते हैं बिना बताए, ये लोगों को पता है। कोई तो कह रखे हैं घर बसा रखा है, कोई कुछ कहते हैं, आरोप हैं, वो आरोप अपनी जगह पे हैं। बाकी अंदर भी कई बार सुरक्षा तोड़ देते हैं वो लोगों से मिलने के लिए, आने के गले मिलने के लिए, वो भी कई बार ऐसा किया गया है। तो सुरक्षा में चूक तो नहीं होनी चाहिए। 2 बार खतरा हो चुका उनके परिवार पर, और राहुल गांधी की चीज़ को ध्यान रखना चाहिए। किंतु बात विदेश जाने की है। अमेरिका में जाके कुछ बोला था उन्होंने कि आरोप भी रखते हैं, चाइना जाते हैं, चाइना में ऐसा बोलते हैं, अमेरिका जाते हैं वहाँ ऐसा बोलते हैं, और कोई दुबई जाते हैं, कतर जाते हैं, यहाँ जाते हैं, वहाँ जाते हैं। करीब 11 देशों की यात्राएँ की उन्होंने अभी हाल ही में। तो भाई इतने बड़े नेता हैं, इतना पॉलिटिकल परिवार है, जा सकते ही हैं वो, निजी यात्राएं करते हैं, सरकारी यात्राएं है नहीं। सरकारी यात्राएं सत्ता पक्ष के लोग करते हैं। किंतु क्या सत्ता पक्ष के लोग निजी यात्रा नहीं करते क्या? सवाल ये बहुत बड़ा सवाल है। उनके बच्चे विदेश पढ़ रहे हैं या उनके विदेश में कारोबार हैं, वहाँ नहीं जाते क्या वो? ऐसे कितने लोग हैं जिनके बच्चे विदेश पढ़ते हैं, उनसे मिलने जाते हैं रोज। अब नाम बड़ा लिस्ट बड़ी लंबी है, चंद्रनाथ ठाकुर हो, शिवराज सिंह चौहान हो, रविशंकर जी हो, सबके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में जाते हैं वो।
कई कई कारोबार है विदेश में, वो भी जाते हैं वहाँ पे, तो उन पर क्यों? क्या वो सुरक्षा चूक नहीं होती? क्या वो निजी यात्रा है? तो सुरक्षा चूक सबके लिए है, चाहे राहुल गांधी हो, चाहे कोई सत्ता पक्ष का नेता हो या विपक्ष का नेता हो। पर राहुल गांधी पर बड़ा आरोप है, राहुल गांधी को वास्तव में ध्यान रखना चाहिए इस बात का, ऐसी सुरक्षा चूक नहीं हो। किंतु ये आरोप प्रत्यारोप पॉलिटिकल ना होने चाहिए, क्योंकि सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है, जान को जुड़ा मुद्दा है, ये पॉलिटिकल क्यों बनाया जाता है? राहुल गांधी गलती की है, उसे एजेंसी समझाएं, पार्टी समझाए, और समझ में आती है, किंतु इस चिट्ठी को सार्वजनिक कर करके राहुल गांधी छवि खराब करने वाली बात है, वो कांग्रेस बड़ा मुद्दा बना रही है। आपको हमें कमेंट करके बताना है कि राहुल गांधी या कोई भी हो, सुरक्षा तोड़नी चाहिए क्या? सुरक्षा नियमों का पालन नहीं करना चाहिए क्या? अगर ऐसा है तो चिट्ठी सार्वजनिक करनी चाहिए क्या? किसी की छवि ऐसे खराब करनी चाहिए क्या? ये सब चीज़ों को आप हमें कमेंट करके बताएं और बने रहें तो फिलहाल के साथ। नमस्कार।